उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ये जानकारी एक भेंट के दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने दी। बीजेपी कार्यालय में इस संबंध में बातचीत में मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मदरसा बोर्ड के छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की छात्र छात्राओं को अव्यवस्था ना हो। धार्मिक पाठ्यक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अलावा गैर मुस्लिम छात्रों को कोई भी इस्लामिक शिक्षा नहीं दी जाती। मुफ्ती समून कासमी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारे राज्य में पहले से ही मजबूत धर्मांतरण विरोधी कानून है। मदरसा बोर्ड जांच भी करेगा और अगर ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोग इस पर विवाद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष का तो काम विवाद करना है, वो तो विवाद करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए कि 60 साल जो है वो कांग्रेस को इस देश ने दिए हैं। उन्होंने कोई कार्य तो ऐसा किया नहीं जिसे वो गिना सकें। आज देखिए जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो इस स्टेट को एक आदर्श स्टेट स्थापित करने में उन्होंने रात दिन एक कर रखा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मदरसों के बारे में ये चीज़ आई है, हमने अभी उसका निरीक्षण कराया है। अभी इंस्पेक्टर हमारे वहाँ से जो है वो निरीक्षण करके आए हैं। उन मदरसों में जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है। हिंदू बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, उसमें उन्हें ना उर्दू पढ़ाई जाती है ना अरबी पढ़ाई जाती है, बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास हम सारे मदरसों में ही कर रहे हैं ताकि हम मदरसों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकें और राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर हम संचालित कर सकें। ये हमारा पहला कर्तव्य है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मदरसे बड़ी तेजी के साथ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उनके अंदर जो अनियमितताएं थी वो ठीक कर रहे हैं, और भी हमने संचालकों से कहा है कि जहां भी कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मामले में बहुत सख्त है, वो चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे भूमाफियाओं का हो, बिल्कुल जैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर वो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही कार्रवाई भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जाएगी। हम इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश स्थापित करने में कोशिश कर रहे हैं और मदरसों का आचरण बिल्कुल देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। और मदरसों के लोगों में, संचालकों में जो अब तक मैंने काम किया है, लगभग मैं 18-19 से ज़्यादा मदरसों में जा चुका हूँ, कार्यक्रम कर चुका हूँ। कल भी मैं मंगलौर में और इधर हरिद्वार में, रुड़की में, इधर जो एरिए हैं जहाँ हमें कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, और जहाँ कहीं कोई गंदगी या ऐसी चीज़ मिली, हमने उन्हें अवगत कराया है कि अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें, नियमित रखें, और अगर अनियमितता पाई जाएगी तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इन बच्चों से मुताल्लिक जो आपने पूछा, ये हिंदू बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल वही एजुकेशन दी जाती है जो एनसीईआरटी के जो हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अगर इसके खिलाफ कहीं भी कोई ऐसी शिकायत मिलती है कि बच्चों का कहीं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है या उन्हें धर्मांतरण की तरफ उन्हें लाया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि हमारे प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून जो है वो बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों से समझौता नहीं करते और हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे।